उत्तर प्रदेश के विधायक की ट्रेन में गुंडागर्दी, और वो ट्रेन भी ऐसी वैसी ट्रेन नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री के सपनों का ट्रेन यानी वंदे भारत ट्रेन थी, जो दिल्ली से भोपाल जा रही थी। और उसमें बीजेपी से उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव सिंह अपने परिवार के साथ सवार थे। उसी में एक और कई यात्री भी सवार थे, और राजीव सिंह को विंडो सीट नहीं मिला था, लेकिन उनको चाहिए था विंडो सीट। पर पीड़ित यात्री ने उन्हें उस सीट को देने से मना कर दिया। हल्की नोकझोंक हुई तो उस यात्री ने कहा कि आप अपने सीट पे बैठिए, हम अपने पे बैठेंगे। मामला फिर शांत हो गया, नोकझोंक हुई, फिर शांत हो गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन झांसी पहुंची, राजीव सिंह के कुछ गुंडों ने, आधा दर्जन गुंडों ने उस यात्री के साथ मारपीट की और उसे लहूलुहान कर दिया। बताया तो यह जा रहा है कि इसमें कुछ पुलिस के लोग भी शामिल थे। अब सवाल यह है कि क्या इस देश का आम नागरिक किसी विधायक के बराबर नहीं है? कब खत्म होगी ये वीआईपी ट्रीटमेंट? और अगर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो कब खत्म होगा उनका ये जाहिलपन? जी, जाहिलपन ही कहेंगे हम इसे कि एक यात्री जब अपनी सीट पे बैठता है, अपनी विंडो सीट को आपको देने से मना कर देता है, तो आप उसको मारकर लहूलुहान कर देते हैं। और इस पे अब तक उन विधायक पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। हम सब ने सुना था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चरम पर है, पर इस गुंडा राज का एक कहानी हम देख भी रहे हैं। अब बस देखना यह है कि कब योगी सरकार का बुलडोजर इस माननीय विधायक के घर के ऊपर चलता है, कब इनका बुलडोजर बाकी अपराधियों की तरह उन आधा दर्जन लोगों पे चलता है, और कब इस मामले की जिम्मेदारी तय की जाती है कि इसके लिए जिम्मेदार अगर राजीव सिंह थे तो उनका बीजेपी से निष्कासन या फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, और कब उनको विधानसभा से हटाया जाता है। ये देखना होगा कि क्या वंदे भारत ट्रेन पहले की तरह क्या फिर से सुरक्षित हो पाती है आम यात्रियों के लिए, या फिर सिर्फ वो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए बनी हुई है।